जिसकी दर्शन क्या है, दर्शन की महिमा है। इस कलिकाल में नाम स्मरण की महिमा तो है ही, लेकिन एक ऐसी महाशक्ति का स्वरूप जिसके द्वार पर बैठे हुए हैं, उसकी आराधना साधना है और शंकर के मुख से बोल निकलते हैं, तुझी पाद नमः देवी सर्वती नमः देवी। जल श्री चरणों की स्तुति बार जल श्री चरणों की शंकर स्तुति करते हैं, जिसके श्री चरणों की स्तुति गुरु और गोविंद और शंकर करते हैं। ऐसी को महाशक्ति आद्य शक्ति का स्वरूप है। मां गायत्री को वेद माता कहा, लेकिन जिसके द्वार पर वो बैठे हैं उसको वेद गर्भा कहा, कि जिसके गर्भ में वेदों का सार है। वेद माता मां गायत्री को कहा और वेद गर्भा मां देवा को कहा कि वेद गर्भा है, जिसकी गर्भ में वेदों का सार है। ये रत्न गर्भा है जो असंख्य रत्न जिसके गर्भ में रत्न गर्भा वेद गर्भा जगत कल्याणी आनंद को प्रकट करने वाली वो आनंद मूर्ति सत्य मूर्ति जगत कल्याणी मां एवं मां नर्मदा के नाम से की आराधना और साधना करते हैं। ये वो महाशक्ति है जो तीर्थों को प्रकट करती है और तीर्थंकरों को अपने द्वार पर आश्रय देती है। देव को, पितरों को, पूर्वजों को, तीर्थंकरों को आश्रय प्रदान करने वाली और तीर्थों को प्रकट करने वाली ये वही महाशक्ति है जिसको हम मारे के नाम से हम उसका चिंतन कर रहे हैं, मान रहे हैं, उसका दर्शन। तीर्थों की जननी मानव तीर्थों की नायक, तीर्थों की अग्रज मानव। हम भक्त परिवार से बोलते हैं भूमंडल में ही नहीं, ब्रह्मांड में जितने तीर्थ है उन समस्त तीर्थों का मान हो जाता है जो केवल और केवल एक बार का इस महाशक्ति का कोई ध्यान कर ले, एक बार ध्यान मात्र से समस्त तीर्थों का मान हो जाता है। नर्मदा मैया का एक बार ध्यान कर लेता है, समस्त तीर्थों का मान हो जाता है। जो मैया का एक बार ध्यान मात्र कर ले वो ब्रह्मांड के समस्त तीर्थों का मान हो जाता है। क्यों? कारण तीर्थों की जननी है, इसने तीर्थों को प्रकट किया। शंकर के मुख से बोल निकलते सर्व तीर्थ नायक नमामि देवी। सब तीर्थों की अग्रज, सब तीर्थों की नायक, तीर्थों को प्रकट करने वाली इस भूमंडल और ब्रह्मांड की पहली महाशक्ति है, तीर्थों की जननी है। इसीलिए इस महाशक्ति का ध्यान मात्र कर ले तो ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ है उन समस्त तीर्थों का मान हो जाता है। जो एक बार नर्मदा का ध्यान कर लेता है वो महाशक्ति है। तभी हम घर परिवार बोलते हैं कि वो महाशक्ति है। ये अभी दुनिया ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वो
पहला कण खोज रही है कि कौन सा कण है वो पहला जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ये संरचना हो। ब्रह्मांड की पहला उत्पत्ति का कण, किस कण से ब्रह्मांड बना, अभी दुनिया उसकी खोज कर रही है कि वो कण कहां से प्रकट हुआ होगा और वो कण की खोज कर रही है। और हम बोलते चले जा रहे हैं कि प्रलय और महाप्रलय में जिसका अंतर है वो मां नर्मदा है, प्रलय और महाप्रलय के बाद भी जिसका अस्तित्व है वो मां नर्मदा है। प्रलय और महाप्रलय में के समय जो अपने गर्भ में उस बीज को धारण करती है और प्रलय महाप्रलय के बाद फिर से जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर देती है, वही महाशक्ति है। ये वो महाशक्ति है जिसकी एक दर्शन की महिमा है और दूसरी विश्वविख्यात है नर्मदा मैया की परिक्रमा है। एक बार ध्यान जरूर भक्त प्रेमी करते होंगे कि सिर्फ और सिर्फ नर्मदा की ही परिक्रमा क्यों? ये शक्ति का कौन सा स्वरूप है जिसकी परिक्रमा की महिमा है और परिक्रमा का विधान है? नर्मदा मैया की ही परिक्रमा जगत विख्यात है। परिक्रमा हमारी सनातन परंपरा है, मान्यता भी है। परिक्रमा हमारी मान्यता है, परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा मतलब एक चक्र। ध्यानी ज्ञानी भक्त प्रेमी साधु हो, संत हो, आचार्य हो, वो एक स्थान से बड़ी उमंग आस्था और श्रद्धा के साथ वो चलना प्रारंभ करता है और भ्रमण करते करते पुनः उसी स्थान पर आता है। एक चक्र उसका पूरा हो जाता है तो उसकी मानी जाती है एक परिक्रमा। ऐसे एक स्थान से प्रारंभ किया, पुनः चलते चलते उसी स्थान पर वो आएगा, एक चक्र पूरा होगा, वो एक चक्र पूरा होने पर उसकी एक परिक्रमा मानी जाती है कि हमारी परिक्रमा हो गई। परिक्रमा मतलब एक चक्र। पहले परिक्रमा को समझते हैं। हम परिक्रमा को जानने का प्रयास करते हैं। ये परिक्रमा मतलब एक चक्र। अब हम इस जीव को, जगत को, ब्रह्मांड को देखें या अपने जीवन को देखें तो हमारा जीवन भी चक्रों पर केंद्रित है। जीवन चक्र है कि जीवन चक्र। यदि हम समूचे ब्रह्मांड को देखें, पृथ्वी को देखें, सूर्य को देखें, चंद्र को देखें, मंगल को, गुरु को, शनि को, नवग्रह को देखें, सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। पृथ्वी हो, सूर्य हो, चंद्र हो, अखंड परिक्रमा चल रही है। ये ब्रह्मांड, ये जीव, ये जगत, ये सब चक्रीय व्यवस्था पर एक साइकिल है, एक चक्र है जिसमें जीव, जगत और ब्रह्मांड स्थित है। चक्रों पर केंद्रित है ये जीव, जगत और ब्रह्मांड। इसको ज्ञानी विज्ञानी सब मानते हैं कि हाँ एक चक्र है जिस पर ये समूचा जीव, जगत और ब्रह्मांड उस चक्र पर केंद्रित है। चक्रीय व्यवस्था में ये जीव, जगत और ब्रह्मांड है और वो सारी जीव, जगत, ब्रह्मांड वो गतिशील भी है, बढ़िया चक्र चल रहे हैं। जिस आदिशक्ति के द्वार पर हम बैठे हैं ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जो चक्रों को गति प्रदान करती है। जीव, जगत, ब्रह्मांड की प्रलय महाप्रलय के बाद उत्पत्ति तो करती है। जीव, जगत, ब्रह्मांड को फिर से प्रकट करती है, उस कण को प्रकट करती है, फिर जीव, जगत, ब्रह्मांड को, उस चक्र को बनाती है
और चक्र में भी जीव जगत और उस ब्रह्मांड को स्थापित करती है। ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जो चक्रों को बनाती भी है और जो चक्रों को गति प्रदान करती है। ये वो क्रिया शक्ति है जिसको हम नर्मदा कहते हैं। इसको चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति जो जीव की उत्पत्ति तो करती है, जीव के उस चक्र को भी बनाती है और जीव को उसमें स्थापित करती है और फिर उसकी गति प्रदान करती है। वो क्रिया शक्ति है जिसको हम नर्मदा कहते हैं। ये चक्रों का समन्वय और संतुलन को भी बनाती है। आज तक तुमने देखा होगा पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्र है, सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं, बराबर गति से कर रहे हैं, एक दूसरे से कोई टकरा रहा है नहीं, बराबर। ये समन्वय और संतुलन को बनाती है। वो महाशक्ति है, वो आदि शक्ति का स्वरूप है जिसको हम नर्मदा और रेवा के रूप में देख रहे हैं। और नर्मदा की ही परिक्रमा अब सहज हो जाएगा जानना। ये वो क्रिया शक्ति है जो चक्रों को गति प्रदान करती है और चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाती है। वो महाशक्ति है। नर्मदा मैया की परिक्रमा एक साधना है। नर्मदा मैया की परिक्रमा एक जागरण है। नर्मदा मैया की परिक्रमा एक सहज योग है। बात खुद से मिलने की हो या उस परमात्मा या ईश्वर से मिलने की हो, बात खुद के आत्म साक्षात्कार की हो या परमात्मा के साक्षात्कार की हो, आत्मा के साक्षात्कार या परमात्मा के साक्षात्कार का इस दुनिया के अंदर यदि कोई सहज योग है तो नर्मदा मैया की परिक्रमा है जो आत्म साक्षात्कार भी कराती है और परमात्मा का खुद से मिलने की बात हो या परमात्मा ईश्वर से मिलने की बात हो, कोई मैया की परिक्रमा कर ले वो खुद से मिल जाता है। नर्मदा मैया की परिक्रमा एक सहज योग है। ये परिक्रमा एक जागरण है जो जीव को जागृत अवस्था में लाती है। ये वो साधना है। दुनिया में सिर्फ एक पथ है, तो चिंतन करना। हम बच्चों से रोज बोलते हैं और परिवार से भी, बताओ दुनिया में कौन सा पथ है जहां चलना मात्र साधन बन जाती है, जहां से चल जाए कोई तो चलना इस पथ पर साधन कहलाती है। सिर्फ चलना, कोई मैया के पथ में चल रहा है मतलब चलना, इधर साधना है। बैठना यहां ये उपासना है। यदि कोई नर्मदा के तट पर बैठ जाए तो उस साधन उसका उपासना हो गया, और कोई उसमें चल जाए तो वो साधना बन जाती है। चलना साधना हो गई और नर्मदा मैया के पथ और तट पर बैठना उपासना हो गई। इतनी सहज उपासना, इतनी सहज साधना कि दुनिया में कहां किसी स्थान पर होती है, बोले वो नर्मदा मैया के तट पर पथ पर होती है, जहां बैठना उपासना हो जाती है और जहां चलना साधना हो जाती है। हम लोग घर परिवार से बोलते हैं कि उस आद्य शक्ति का ये पथ, जिस पथ पर हम बैठे हुए हैं, ये पथ वही है जो मानव को महामानव बना देता है और जो एक साधन से नर को नारायण बना देता है। बोली नर्मदा मैया का पथ है। नर को नारायण बना देता है और मानव को महामानव बनाता है। दुनिया में केवल नर्मदा मैया का पथ है जो साधारण से नर को नारायण बनाता है और बनाने की सामर्थ्य रखता है। वो सिर्फ दुनिया में एक पथ है जिस पथ पर तुम बैठे हो, नर को नारायण बना देता है। कोई चल कर देते मानव को महामानव बनाने का ये पथ है, नर को नारायण बनने का ये पथ है दुनिया का।
असाधारण पथ है। नर्मदा मैया की परिक्रमा साधना है, जागरण है। मैया की परिक्रमा एक योग है। क्या करती है नर्मदा मैया की परिक्रमा? ये जीव के चक्रों का समन्वय और संतुलन करती है। इस पथ पर यदि कोई चल जाए और इस पथ का कोई पथिक बन जाए तो जीवन चक्र पर है, तो ये चक्रों का समन्वय और संतुलन बनाती है नर्मदा मैया की परिक्रमा। ये चक्रों को जागृत करती है नर्मदा मैया की परिक्रमा। चक्रों को जागृत करती है नर्मदा मैया की परिक्रमा। नर्मदा मैया की परिक्रमा चक्रों का समन्वय और संतुलन बनाती है, चक्रों को गति प्रदान करती है, चक्रों को जागृत करती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा जीवन को दिशा देती है। ये मैया की परिक्रमा जीवन को दिशा देती है, जीवन में परिवर्तन लाती है। ये मैया की परिक्रमा हर एक दशा का सुधार करती है। दिशा तो देती है जीवन को, हर दशा का सुधार भी करती है नर्मदा मैया की परिक्रमा। साधना है, जागरण है, सहज है, असाधारण। दुनिया के लिए ये नदी है और दुनिया इसको नदी के रूप में देखती है, और हम ही है कि जन्म देने वाली को तो दुनिया ने माना है, जन्म देने वाली को दुनिया मान लेती है, लेकिन दुनिया में सिर्फ हम है जो जीवन देने वाली को और पालने वाली को भी मान करते हैं। हम इस धरती को, माटी को मां कहते हैं। धरती को मां कहने वाले दुनिया में हम हैं, और नदी को भगवती और शक्ति के रूप में पूजने वाले दुनिया में हम हैं। दुनिया के लिए नदी है, हमारे लिए साक्षात भगवती का स्वरूप है, हमारे लिए साक्षात वो शक्ति का स्वरूप है। वो नदी नहीं है, हमारे लिए वो शक्ति का स्वरूप है। और शक्ति किसको बोलते हैं? मां के रूप में मैंने शक्ति को पाया है, और मां के रूप में मैंने शक्ति को देखा है। मां मतलब शक्ति, मां मतलब शक्ति है। वो कभी नदी का रूप धारण करती है और जीवन भर कर वो हमारे गांव नगर से कल रहती है, नदी का रूप धारण करती है। मेरी मां गांव नगर को और बच्चों को जीवन देती है। जीवन देने के लिए वो जीवन शक्ति के रूप में वो नदी का रूप धारण करती है और मुझे जीवन देती है। पालन पोषण के लिए वो धरती का रूप धारण करती है, वो मेरी मां कहलाती है। तो पालन पोषण के लिए उसने धरती का रूप, इस धरा का रूप धारण करती है। कभी वो धेनु का रूप धारण करती है, गौ का रूप धारण कर लेती है, धरा का रूप धारण करती है। कभी वो धेनु का रूप धारण करती है, कभी वो गंगा, कभी यमुना, कभी गोदावरी, कभी कावेरी, और कभी वो असाधारण, वो आद्य शक्ति, वो नदी का रूप धारण करती है। वो मेरी मां कहलाती है। हम राम के नाम का स्मरण करते हैं, हम कृष्ण के नाम का स्मरण करते हैं, हम रोज बोलते हैं। हमने घर परिवार समाज को प्रार्थना करते हुए मां के द्वार पर देखा, गुरु के दरबार को देखा है। प्रार्थना करते हुए मां के द्वार पर हमने दुनिया को देखा है। लेकिन हम प्रार्थना करके घर घर से निकले, हम प्रार्थना खुद से करके निकले, हम प्रार्थना उस गांव से करने के लिए निकले, हम प्रार्थना उस भक्त परिवार से करने के लिए निकले, एक प्रार्थना करने के लिए निकले। प्रार्थना मैंने मां के द्वार पर
करते हुए घर और परिवार को देखा है। हम तो घर परिवार से प्रार्थना करने के लिए निकले हैं। एक ऐसी प्रार्थना जिसमें हमारा अस्तित्व है, एक ऐसी प्रार्थना जिसमें छिपा हमारा जीवन है, हमारी व्यवस्था है, हमारी सुरक्षा है। एक प्रार्थना हर एक भक्त प्रेमी की चाह होती है, सबसे बेहतर जीवन को जीने की चाह हर एक की होती है, होना भी चाहिए। हम भी बोलते हैं सबसे बेहतर जीवन को जीना है, माँ चाहती है, पिता चाहता है, गुरु चाहता है, सबसे बेहतर जीवन को जीना, सबसे बेहतर जीवन को देखते हुए वो पिता देखना चाहता है, वो गुरु देखना चाहता है, वो माँ देखना चाहती है सबसे बेहतर को जीवन तुम्हारा। और सबकी एक चाह भी होती है, सबसे बेहतर जीवन को जीना है, सबसे बेहतर जीवन को बनाना है। ये सबकी चाह होती है। सबसे बेहतर घर द्वार को बनाने की चाह हर एक के अंदर होती है कि मेरा घर द्वार सबसे बेहतर हो और मेरा घर द्वार सबसे सुरक्षित हो। अपने घर द्वार को सबसे बेहतर बनाने की चाह हर एक के अंदर मैंने देखी है। अपने जीवन को सबसे बेहतर बनाने की और सबसे बेहतर जीने की चाह मैंने सबके अंदर देखी है। और सबसे बेहतर दुनिया में काम करने की चाह भी मैंने घर परिवार के अंदर देखी है कि वो सबसे बेहतर दुनिया में काम भी करना चाहता है और होना भी चाहिए। कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं दुनिया में सबसे बेहतर काम करना चाहता हूँ, दुनिया में सबसे बेहतर मैं अपने जीवन को बनाना चाहता हूँ, दुनिया में सबसे बेहतर मैं जीना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन को बनाना चाहता हूँ और दुनिया में सबसे बेहतर मैं काम करना चाहता हूँ। ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये प्रत्येक के अंदर भाव होना भी चाहिए। लेकिन हम घर परिवार से बोलते हैं कि सबसे बेहतर जीवन में जीना तो चाहते हो, ये तो सत्य है और जीना भी है। सबसे बेहतर जीवन को तुम बनाने की चाह भी रखते हो, होना भी चाहिए, ये भी सही है। दुनिया में सबसे बेहतर तुम काम को करना भी चाहते हो, समाज में दुनिया में सबसे बेहतर बनना भी चाहते हो और समाज में सबसे बेहतर काम भी करना चाहते हो। लेकिन ये कैसे संभव होगा, इस पर भी विचार करना होगा। ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव होगा, इस पर भी चिंतन करना पड़ेगा कि सबसे बेहतर जीवन को कौन दे सकता है, सबसे बेहतर जीवन कौन बना सकता है और सबसे बेहतर दुनिया में हमें काम तो करना है, लेकिन इसके लिए वो संचार और शक्ति का कौन कर सकता है। युग साक्षी है, मैं रोज घर परिवार से बोलता हूं, युग साक्षी है, सदी साक्षी है, गुरु और गोविंद का वो चरित्र जीवंत प्रमाण है। जो मां के संग रहा है और जो मां के संग चला है, सबसे बेहतर जीवन को उसी ने जिया है और सबसे बेहतर जीवन उसी ने बनाया है, जो मां के संग रहा है और मां के संग चला है। यदि बेहतर जीवन को जीना है और बेहतर यदि तुम्हारा जीवन कोई बना सकता है, तो वो केवल और केवल दुनिया में सिर्फ मां है, जो हमारे जीवन को सबसे बेहतर बना सकती है। यदि तुम सबसे बेहतर जीने की चाह रखते हो, तो युग साक्षी है, सदी साक्षी है, रामकृष्ण का चरित्र वो साक्षी है, जो कभी गंगा के पथ से चला
है, कभी यमुना के पथ पे चला है, कभी गोदावरी कभी कावेरी के पथ पे चला है, कभी रेवा के तट पर वो बैठा है, कभी चला है। जो मां के संग चला और जो मां के संग रहा है, दुनिया में सबसे बेहतर जीवन को उसी ने दिया है और दुनिया में सबसे बेहतर काम भी उसी ने किया है और दुनिया में सबसे बेहतर जीवन को उसी ने बनाया है जो मां के संग रहा, जो मां के संग चला है। हम उसी राम का, कृष्ण का नाम स्मरण करते हैं और हम रोज बोलते हैं कि हमने बारंबार प्रभु के चरित्र का श्रवण किया है, राम के चरित्र का श्रवण किया, कृष्ण के चरित्र का श्रवण किया है, गुरु के चरित्र का श्रवण किया है। राम और कृष्ण की उस चरित्र का चिंतन करके देखना, राम कृष्ण की उस लीला को देखना जो कभी गंगा के पथ पर हुई, कभी यमुना के, कभी रेवा के पथ पर हुई है, कभी वन में हुई। हम कहते हैं वन में रहते बने हुए राम, वन में, महलों में नहीं, महलों में नहीं रहे राम, वन में, वन में रहकर, ध्यान देना, बने हैं राम, वन में रहकर बने हैं राम और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं राम। महलों में रहकर नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, वन में रह के बने हैं राम और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं राम। वन में रहकर साधारण सा जीवन जिए हैं मेरे राम, वन में रहकर साधारण सा जीवन जिए हैं मेरे राम और असाधारण, असाधारण कार्यों को किया है मेरे राम ने। साधारण सा जीवन किया, वन में रहा और वन में रहकर जीना सिखाया है मेरे राम ने। आदर्श जीवन के सूत्र दिए हैं मेरे राम ने। हर एक रिश्ते का बोध कराया है मेरे राम ने, हर एक रिश्ते का बोध कराता है और दायित्व और कर्तव्यों का निभाता है, वही राम कहलाता है। वन में रहकर जीना सिखाया है मेरे राम ने और आदर्श जीवन के सूत्र दिए मेरे राम ने। कांवड़गिरी से प्रार्थना करने वाला है मेरा राम और सरयू के तट पर केवल को मान देने वाला है मेरा राम। माता सबरी के जूठे बेरों को खाने वाला है मेरा राम। भीलनी के जूठे बेरों को खाने वाला है मेरा राम और जाति पाति का भेद मिटाने वाला है मेरा राम। वो है राम। केवल और केवल प्रेम का रिश्ता बताता है मेरा राम। गंगा को मान देने वाला है मेरा राम और इस रेवा के पथ पर उपासना करने वाला है मेरा राम। 24 वर्षों तक इस मैया के पथ पर उपासना करने वाला, साधना करने वाला है मेरा राम। अयोध्या की माटी को मान देने वाला है मेरा राम। पहाड़ों से प्रार्थना करने वाला है मेरा राम। कांवड़गिरी से प्रार्थना करने वाला है मेरा राम और उन पहाड़ों में छिपी हुई शक्ति को बताने वाला है मेरा राम। त्रेता में कांवड़गिरी से प्रार्थना करते हैं मेरे राम और द्वापर में जब वो श्याम बनकर आते हैं मेरे राम तो यमुना के तट पर लीला करते हैं मेरे राम। माखन चोरी करते हैं मेरे राम द्वापर में, श्याम माखन लीला करते हैं। अविरल प्रेम और भक्ति की अविरल धारा को प्रवाहित करते हैं मेरे श्याम।
भक्ति में लीन करते हैं मेरे श्याम, माखन लीला करते हैं मेरे श्याम। वही माखन लीला करने वाला एक दिन यमुना के तट की मिट्टी को खाता है। यमुना के तट की मिट्टी को खाने वाला है मेरा श्याम। और यमुना के तट की मिट्टी को मुख में रखकर यशोदा को निमित्त बनाकर सारी दुनिया को वो ब्रह्मांड दिखाता है। मुख में मिट्टी को रखकर यशोदा ब्रह्मांड दिखाता है और दुनिया को बताता है। मिट्टी के एक एक कण में छिपी उस शक्ति को बताता है। मिट्टी के एक एक कण में छिपी उस जीवन शक्ति को बताया है और मिट्टी के एक एक कण में छिपी उस ब्रह्मांड की समर्थता को बताया है। मुख में मिट्टी को रखकर, उस माटी को रखकर माटी का मान बढ़ाया है और माटी की महिमा और माटी के महत्व को बताया है। जिसने माटी का मान बढ़ाया और जिसने माटी से प्रेम करना सिखाया वो मेरा गोविंद कहलाया। क्या कर रहा है? अब भाई हम नहीं जानते दोनों करता कैसे सीखते। हमें जैसा मां ने बताया घायल घायल जाने और न जाने हमें तो राम कथा ऐसी आती है कि वास्तविक में उसके चरित्र को देखना होगा। देखो कैसी लीला की, मुख में मिट्टी को रखता है, यशोदा को ब्रह्मांड दिखाता है। दुनिया को क्या बताना चाहता है? क्या बताना चाहता है? मुख में मिट्टी को रखकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखाता है, यमुना के तट पे लीला करता है। दुनिया को क्या बताना चाहता है? आज सारी दुनिया मिट्टी बचाने की बात करती है। वो मिट्टी के एक एक कण में छिपी उस जीवन शक्ति को बताता है। माटी से प्रेम करना सिखाता है, माटी का मान करना सिखाता है। मिट्टी के एक एक कण में छिपी उस जीवन शक्ति को बताता है। माटी से जोड़ता है, माटी का मान बताता है कि अपनी माटी से जुड़े रहना। ये माटी, ये मिट्टी तुम्हारा अस्तित्व है। ये गोविंद ने सारी दुनिया को बताया कि ये मिट्टी नहीं है, ये अस्तित्व है। माटी से अस्तित्व है। माटी का मान करना, माटी का मान करना और माटी से जुड़े रहना तुम्हारे अस्तित्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता जब तक माटी से तुम जुड़े हो। माटी से छेड़खानी करने वाला अधर्मी है, अपराधी है। जो माटी से छेड़खानी करता, मां से छेड़खानी करता है, वो समाज का अपराधी है। उसको अपराधी जानना। कारण जिस गुरु और गोविंद ने, राम और कृष्ण ने उस माटी को मान दिया है, उस गंगा, उस नर्मदा को मान दिया है, कितनी असाधारण शक्ति होगी। उसके महत्व को बताया है। द्वापर में गोवर्धन का मान बनवाया है, त्रेता में कामदगिरि से प्रार्थना करने की, और द्वापर में गोवर्धन को अपना स्वरूप बताता है। पहाड़ों में छिपी वो जीवन शक्ति को बताता है। पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप बताता है। राम कृष्ण वो कहलाता है, गुरु गोविंद वो कहलाता है। पेड़ और पहाड़ों में छिपी उस जीवन शक्ति को सारी दुनिया के समक्ष बताता है। और हम ही दुनिया में, हम मां को हमने देखा कि तुलसी के पौधे से प्रार्थना करती है मेरी मां। रोज सुबह जल चढ़ाती है मेरी मां और उस तुलसी के पौधे से प्रार्थना करती है मेरी मां। घर परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करती है मां। पौधे से प्रार्थना करते हुए देखा, कभी तुलसी के पौधे से, कभी आंवले से, कभी नीम से, कभी बड़, कभी पीपल से प्रार्थना करते हुए देखा। दुनिया में हम ही जो पेड़ पौधों को, पहाड़ों को देवता के रूप में, शक्ति के रूप में हम उसको पूछते हैं। हम नहीं पूछते हैं। आज यदि हम नर्मदा मैया की बात करें और नर्मदा का हम चिंतन कर रहे हो, सारी शक्ति का,
तो तुम थोड़ा ध्यान दो उधर कि देवताओं में समर्थता नहीं कि गंगा और नर्मदा को धारण करने की 33 कोटि देवताओं में समर्थता नहीं थी। हाथ खड़े कर दिए थे कि हम इन महाशक्तियों को धारण करने में असमर्थ हैं। गंगा को धारण करने वाला है हिमालय, तो मां नर्मदा को धारण किया है अमरकंटक ने, विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वतमालाओं ने, विंध्याचल सतपुड़ा ने धारण किया है, अमरकंटक ने पर्वत ने धारण किया है। इन पेड़ पहाड़ों ने जीवन शक्ति को धारण किया है। देवता जहां असमर्थ हो गए वहां अमरकंटक प्रकट हो गए और अमरकंटक ने मैया को धारण कर लिया जीवन शक्ति। पेड़ पहाड़ों को धारण, यदि हमने गंगा को नर्मदा को मैया को मान लेते हैं तो हम विंध्याचल को भी पूजते हैं, हम अमरकंटक को पूजते हैं, हम मानधाता को पूजते हैं, हम गोवर्धन को पूजते हैं, हम कामदगिरी को पूजते हैं, हम हिमालय को पूजते हैं, हम पहाड़ों को पूजते हैं, हम पेड़ों को पूजते हैं जिसने हमारी जीवन शक्ति को धारण किया। ये जातिबद्ध संप्रदाय से बहुत ऊपर है, ये बहुत ऊपर है। उन पेड़ पहाड़ों ने हमारी जीवन शक्ति को धारण किया, इस आद्य शक्ति को धारण किया। जहां देवता असमर्थ हो गए वहां अमरकंटक प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि हम इसको धारण करेंगे। विंध्याचल सतपुड़ा की पर्वतमाला है। अब हम बहुत घर परिवार से बोलते हैं कि मठ की मान्यता, एक मठ को देखो उसमें यदि मूर्ति है तो मठ की मान्यता है। जिस मठ मंदिर में मूर्ति नहीं उस मठ मंदिर की कोई मान्यता समाज में नहीं हो सकती। मठ की शोभा मूर्ति से है, मठ की मान्यता मूर्ति से है। ऐसे ही नर्मदा मैया के तट और पथ की शोभा पेड़ पौधों से है, उन पहाड़ों से है। मठ में यदि मूर्ति नहीं तो मठ की मान्यता नहीं। और ध्यान रखना, नर्मदा के तट क्षेत्रों में यदि पेड़ पौधे नहीं तो हमारे गांव में की जीवंतता नहीं। बिना मूर्ति के मठ की मान्यता नहीं, बिना मूर्ति के मठ की कोई शोभा नहीं। वैसे ही यदि नर्मदा के तटीय क्षेत्रों में यदि पेड़ पौधे नहीं तो उसकी शोभा नहीं और हमारे गांव नगर की जीवंतता नहीं। यदि किसी कारणवश मूर्ति खंडित होती है किसी मठ मंदिर की या चोरी होती है तो घर परिवार समाज पुनः उस मूर्ति को उसी मंदिर में स्थापित करता है। लालची प्रवृत्ति के कारण या किसी भी कारण से यदि नर्मदा के तट कि वो असाधारण पेड़ और पौधे कट गए और वो पेड़ों से शिव स्वरूप जिनको शक्ति के स्वरूप माने जाते हैं वो पेड़ और पहाड़ यदि खत्म होते जा रहे हैं तो आज गांव नगर से हमको प्राप्त करने के लिए निकले कि नर्मदा की सबसे बड़ी सेवा, वो तो प्रलय महाप्रलय में जिसका अंत नहीं वो नर्मदा है, लेकिन प्रवृत्ति के कारण जैसे भगवान की बनाई वो नगरी द्वारका का अस्तित्व खत्म हो गया, उसके पीछे है गलत आचरण और प्रवृत्ति, नगर के अस्तित्व को खत्म कर दिया, जीवन समाप्त हो गया उस नगर का। भगवान के द्वारा बनाया हुआ नगर, किसकी ताकत है उस नगर को मिटाने की? बोले किसी की मिटाने की ताकत नहीं थी। उस नगर का, उस समाज का आचरण गलत था, प्रवृत्ति के कारण द्वारका का अस्तित्व खत्म हो गया और वो सागर में समाहित हो गई। जिस समय हम तुमसे संवाद कर रहे हैं और इस संवाद के क्षण में देश और दुनिया के कई गांव और नगर का अस्तित्व खत्म हो चुका है और जिस क्षण और जिस पल में हम संवाद में बैठे हैं देश और दुनिया के कई गांव और नगर का अस्तित्व खतरे में है। उस गांव को पता नहीं है, चाहे वो उत्तर का हो, दक्षिण का हो, पूरब का हो, पश्चिम का हो, उस गांव नगर को पता नहीं है कि उस गांव का जीवन कितना है, ये गांव कब खत्म हो जाएगा, इस गांव का कब अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम उस ओर पर बैठे हुए हैं, कारण प्रवृत्ति
आज चारों दिशाओं में जहां जहां गांव नगर है, तू देश को देख, दुनिया को देख, गांव नगर के अस्तित्व जो है मिटने की कगार पर है। घर नहीं, गांव के गांव, नगर का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है और कई गांव नगर के अस्तित्व खत्म हो चुके हैं। ये उस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं। इतना भीषण काल चल रहा है कि ना जाने किस काल में अभी तो कुछ संक्रमण और कुछ आपदाएं ऐसी आई कि घर बैठ के हमने अपनों को बचा लिया और खुद को बचा लिया। लेकिन भविष्य में देश दुनिया में ऐसे संक्रमण, हम नर्मदा के पथ से जब हम उसका ध्यान करते हैं तो हमें ऐसी चीजें ध्यान आती है। धरती फटती हुई नजर आ रही है, धरती खिसकती नजर आ रही है। हम मां से रोज बोलते हैं, ये मुझे क्या दिखाई देता है? मैं तेरी आराधना के लिए बैठा, मैं तेरी साधना के लिए बैठा, ये धरती फटती नजर क्यों आती है? धरती खिसकती नजर क्यों आती है? पानी में आग मुझे क्यों दिखाई देती है? पानी में आग दिखाई देती है, धरती फटती हुई नजर आती है। मैं मां से रोज प्रार्थना करता हूँ, मां यदि कोई मेरी साधना में, हे आदि यदि कोई साधना में भूल हो रही हो तो मुझे क्षमा करना। मैं तेरे तट पर जब भी बैठता हूँ तो मुझे धरती फटती हुई नजर क्यों आती है? धरती खिसकती क्यों नजर आती है? पानी में आग क्यों नजर आती है? ये क्या दिखता है? तो इसका उत्तर मिलता है गांव और समाज का गलत आचरण। वो प्रवृत्ति के कारण आने वाला दौर उस गांव का ऐसा है कि आज गांव और जीवन सुरक्षित नहीं है। जहां स्वतः ही भगवान बैठे शक्ति का जहां वास है, जिन पहाड़ों पर और जिस पथ पर और जिन स्थानों पर जहां साक्षात परमात्मा और ईश्वर के स्वरूप है, आज वही सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा का और संक्रमण का वो केंद्र बनता जाता है। चाहे उत्तर देश लो, तुम देश की बात कर लो, दुनिया तो है ही। चाहे दक्षिण देखो, चाहे उत्तर देखो, चाहे पूर्व देखो, चाहे पश्चिम देखो, शक्ति के जहां जहां केंद्र है, जहां साक्षात परमात्मा बैठा है, संक्रमण और आपदा का केंद्र वही स्थान बन रहे हैं। आचरण के कारण, गलत आचरण के कारण, प्रवृत्ति के कारण हमने उन पहाड़ों को छेड़ने का काम किया। कोई धर्म के नाम पर, कोई सेवा के नाम पर, कोई व्यवस्था के नाम पर, हमने कभी विकास के नाम पर हमने उस माटी को छेड़ने का काम किया है। हमने उन पर्वतमालाओं को छेड़ने का काम किया है जिस पर हमारा कोई अधिकार नहीं था। पहाड़ों में हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था थी। इस पथ पर हमारी पीढ़ियों का जीवन है, हमारा अस्तित्व है। दुनिया में साधन और संसाधन मिल जाएंगे, लेकिन जीवन केवल मां देगी, जीवन कोई नहीं देगा। व्यवस्था और साधन तुम्हें दुनिया दे सकती है, तुम्हें दुनिया जिंदगी नहीं दे सकती। जिंदगी सिर्फ मां देगी। आज यदि गांव नगर, आज नर्मदा के तट पर संक्रमण, तरह तरह की बीमारियां गांव में चलते चलते देख रहा हूं। कारण प्रवृत्ति, गलत आचरण। कोई बोल रहा है कैंसर का शिकार हो गया, किसी का हार्ट फेल हो रहा है, किसी की किडनी फेल हो रही है, बीपी और शुगर, शक्कर की बीमारी तो घर ही घर में है। बीपी से कोई परेशान, कोई शुगर से परेशान, किसी का बाईपास हो चुका है, किसी का हार्ट फेल हो गया। कब किसको लकवा लग जाए, कब कौन सा शरीर शून्य हो जाए, कब किसको कैंसर हो जाए, बोले इसका तो कोई गलत आचरण नहीं था। इसको कभी मैंने मां को देखा, कभी पिता को देखा, कभी बंधु, कभी सखा को देखा, कभी काका, कभी काकी को देखा, जिसने अपने जीवन में किसी को दुख नहीं दिया।
उसको बड़े बड़े असाध्य लोगों का शिकार बनते हुए मैंने अपनों को देखा। कारण प्रवृत्ति। मिट्टी में जहर, अन्न में जहर, हवा में जहर, पानी में जहर। गलत आचरण के कारण, जीवन शैली के कारण हम उन चीजों को छेड़खानी करते रहे और हम उपभोक्ता हो गए। जैसे हम किसान से बोलते हैं कि भाई तुमने 40-50 साल में इतना रसायन और इतना कीटनाशक डाल दिया कि जिस धरती को माटी को मां कहा है, उसी माटी को पत्थर बनाने का हमने काम कर लिया, उसी मिट्टी में जहर मिलाने का हमने काम कर लिया। जिस मां नर्मदा को हम मां कहते हैं, उस मां के आंचल को मैला कर दिया और उस मां के अमृत तुल्य जल में विष घोलने का हमने काम कर दिया और मां के उस प्राण क्षेत्र को, हरित क्षेत्र को हम धीरे धीरे हमने खत्म कर दिया। अच्छा, यदि नर्मदा मैया का जल दूषित है, तो ये निश्चित मान के चलना, दुनिया की तो कोई भी दवा अपने घर और गांव में ले आना, संक्रमण मुक्त और स्वस्थ समाज ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन मां ही संक्रमण से मुक्त कर सकती है और हर एक आपदा और हर एक संक्रमण से मां ही हमें बचाती है। अब दुनिया में कोई दवा और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें संक्रमण और आपदाओं से बचा ले। यदि है तो ये माटी है, और है तो वो गंगा और नर्मदा है जो हमें बचा सकती है। मां बचा लेगी संक्रमण और आपदाओं से। लेकिन दूषित जल यदि गंगा का है, गोदावरी का है, यमुना का है, नर्मदा का है, तो दूषित जल ही संक्रमण की निशानी है। संक्रमण समाज ये तब तक नहीं हो सकता, एक स्वस्थ समाज की कामना ये तब तक संभव नहीं है जब तक हर और गांव नर्मदा के जल की स्वच्छता नहीं कर देगा। जितना होगा रेवा का जल स्वच्छ, उतना हमारा परिवार समाज स्वस्थ होगा। जल की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखना ये पहला परिवार और भक्त का पहला दायित्व है, पहला धर्म है। हम ये पहली प्रार्थना की किसी भी सूरत में नर्मदा मैया के जल की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखना ये शासन प्रशासन का काम नहीं है, ये घर परिवार का काम है। तुम अपने दायित्व और कर्तव्यों से तुम विमुख हो रहे हो और दूसरे पर तुम दोषारोपण सरकारों पर। सरकार रक्षक नहीं है, सरकार सहायक हो सकती है, शासन सहायक हो सकता है, आधार नहीं हो सकता है। आधार तो गांव को बनना पड़ेगा, कारण तुम्हारे जीवन का आधार है वो अभी बता है। गांव को उठना पड़ेगा, समाज को एक होना पड़ेगा। हमारे कारण नर्मदा का जल दूषित हो रहा है, हमारे कारणों से उस जल अमृत तुल्य जल में विष मिल रहा है। तो जब कारण हम हैं तो फिर हमें तैयार होना पड़ेगा। हम दोष किसको लेंगे? नर्मदा मैया के जल में 70% जो नर्मदा के तट पर खेती हो रही है और उसमें इतना घातक जहर कीटनाशक मिलाया जाता है कि मिट्टी को तो वो बंजर कर ही रहा है, अन्न में जहर। अब अन्न मार, मैं बोलता हूँ कि किसी को मारने की जरूरत ही नहीं, तुम तो बढ़िया कीटनाशक और रसायन युक्त बस उसको भोजन कराते चले जाओ, कोई ना कोई बड़ी बीमारी का वो शिकार हो जाएगा, अपने आप ही मर जाएगा। मारने के लिए अलग से कुछ नहीं करना है, खा खा के मिट्टी मर जाएगा। ये स्थिति खा खा के मर जाएगा। अब अलग से कोई मारने की आवश्यकता किसी को नहीं है। बढ़िया और इतना घातक रसायन है और इतने घातक कीटनाशक है कि तुम उस पैदावार को बढ़ाने के लिए तुम वो अपने हाथों से ही डालते हो। वो मिट्टी में गया, मिट्टी से अन्न में आया और वो फिर नर्मदा के जल में 70% घातक जहर नर्मदा के तट पर रासायनिक और कीटनाशक खेती से हो रहा है। सबसे ज्यादा मलमूत्र तो मिल ही रहा है गांव नगर का, वो लेकिन घुलनशील है, वो प्रवाहित जल है, उसमें
ठहरे हुए पानी में गंदगी होती, लेकिन एक जहर ऐसा मिल रहा है जिसका कोई काट नहीं है, वो मिट्टी में और पानी। जिस दिन किसान, मात्र किसान इस राष्ट्र का मेरुदंड यदि कोई है तो वो किसान है। जिस दिन किसान ने मन बना लिया इस धरती के और उद्योग के संरक्षण के लिए, जिस दिन किसान ने मन बना लिया गंगा यमुना और नर्मदा के लिए, निश्चित मान के चलना किसान अकेला इस धरती को बंजर होने से बचा लेगा, गौ को बचा लेगा, नर्मदा को शुद्ध और संरक्षित कर लेगा। सिर्फ किसान मेरुदंड है। ये स्थिति है। सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी जब बिना रसायन और बिना कीटनाशक के, जब नर्मदा के पथ पर जब तुम खेती करना चालू कर दोगे तो निश्चित मान के चलना वो धरती वो माटी पत्थर होने से बच जाएगी। और नर्मदा के जल में जो 70% जल जा रहा है वो नर्मदा का जल 70% शुद्धिकरण हो जाएगा। लेकिन किसान से बोलते हैं तो वो क्या बोलता है कि कीटनाशक और रसायन इतना अब नहीं डालेंगे तो पैदावार नहीं होगी। हम गांव घर परिवार से बोलते हैं कि अभी 2-5 साल 2030 तक 5-6 साल है हमारे पास, अभी धीरे धीरे अपनी खेती को वैसा बिना रसायन मुक्त करना है, जहर मुक्त करना है। दुनिया उस किसान के घर को खोजती हुई आएगी और उस गांव को खोजती हुई आएगी जो बिना रसायन बिना कीटनाशक के जिस गांव और जिस किसान के घर में वो अन्न मिल जाएगा। निश्चित मान के चलना नर्मदा का तट साक्षी है, सोने के भाव बिकेगा। क्या बिकेगा? सोने के, सोने जैसे कीमत हो जाएगी बिना रसायन बिना कीटनाशक के। जिस घर में दुनिया अन्न देख लेगी, और तुम देख लेना 2030 तक यानी 5 से 7 वर्षों में रसायन और कीटनाशक वाला जो अन्न है कोड़ियों के भाव में बिकेगा इसी 5 से 7 साल में। क्यों? कारण जब उसको कारण धीरे धीरे बनता कि अन्न में जहर है और अन्न को खाने से मेरी माँ को, मेरे पिता को, मेरे भाई को, मेरे काका को ये कैंसर हुआ था। असाध्य रोग कोई गलत आचरण के कारण नहीं, खान पान के कारण मेरा अपना मुझसे बिछड़ गया। ऐसा अन्न वो समाज स्वीकार नहीं करेगा। रसायन और कीटनाशक वाला धीरे धीरे इसकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। रसायन मुक्त अन्न की मांग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और दुनिया ने तो इसको बिल्कुल अस्वीकार कर दिया है कि हम बिल्कुल भी रसायन और कीटनाशक डली हुई अन्न को नहीं लेंगे, वो मना कर दिया। तो इससे सोने के भाव बिकेगा। जो आज कह रहा है कि रसायन और कीटनाशक नहीं डालेंगे तो धरती की भी सेवा होगी, नर्मदा की भी हो गई। और जब बिना रसायन के कीटनाशक की खेती करेंगे तो गौ को आधार बनाना पड़ेगा, तो गौ की भी सेवा होगी। ये सबसे बड़ी नर्मदा की सेवा ये तो शुद्धिकरण का हो गया, धरती में जहर मिलने से और नर्मदा के उस अमृततुल्य जल में जहर मिलने से ये बंद हो जाएगा। दूसरा हम देख रहे हैं कि माटी पत्थर हो रही है और पानी कम हो रहा है। ध्यान दें, समझ, माटी पत्थर हो रही है और जल वो अमृततुल्य कम हो रहा है, उसकी धार कम हो रही है। उसके पीछे कारण है यदि मिट्टी और पानी को यदि कोई धारण कर सकता है और पकड़ सकता है तो वो केवल और केवल पेड़ है, वृक्ष है। और इस धरा पर और इस तट पर जब तक वो वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, तो तुम समझना मिट्टी और पानी है। मिट्टी की पकड़ वो पेड़ों से है और पानी को धारण करने वाला, वो जल शक्ति को धारण करने वाला वो पेड़ और पहाड़ है। यदि हमारी प्रवृत्ति के कारण, गलत आचरण के कारण यदि वो हल से खत्म होता है, ये निश्चित मान के चलना हमारा जीवन भी धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा। यही प्रार्थना है और इसी प्रार्थना के साथ आज हम माँ की आरती जो है इस सत्संग भवन में, और माँ का द्वार भी है, इस सेवा के साथ एक प्रार्थना लेकर जो चल रहे, इस प्रार्थना को आज स्वीकार कर लेना और धीरे धीरे
अपने जीवन में वो सुधार लाना है अपने गांव में कि सबसे बेहतर जीवन को हमें जीना है, सबसे बेहतर जीवन को हमें बनाना है। तो माँ के संग ही हम बेहतर जीवन को बना सकते हैं। वो माँ के संग चलकर रहकर हम जीवन को अच्छा जी सकते हैं, अपने घर द्वार को हम बचा सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। दुनिया बेवजह समय व्यस्त करना नहीं है, सीधा सीधा है माँ के द्वार को पकड़ना है, अपने घर द्वार को सुरक्षित करना है, माटी को जोड़ना है, निरंतर को बनाए रखना है और तट और पथ पर किसी प्रकार की छेड़खानी गांव और नगर ना करे और जो कर रहा है उसको समाज से बहिष्कृत कर देना। कारण क्या है? वो गांव और नगर के जीवन के साथ खेल रहा है, जो माटी और पानी के साथ खेल रहा है। कितना करना है इसी प्रार्थना और उसकी यदि समाज ये प्रवचन कुछ समझना मेरी प्रार्थना है। ये प्रवचन नहीं है, ये प्रवचन नहीं है, यदि नर्मदा तुम्हारा जीवन है और नर्मदा से तुम्हारा गांव नगर का जीवन चलता है तो ये तुम्हारा जीवन आसन पर बैठा हुआ है। कारण केवल और केवल नर्मदा का जल है। इस नाल के अंदर अन्न आहार द्रव्य पदार्थ नहीं है। दुनिया के ज्ञानी और ज्ञानी को रोज बुलाते हैं, इसकी बुद्धि और ज्ञान ज्यादा है, वो बढ़िया उसको सारी व्यवस्थाएं मैया करती है। मैया सुबह 7-8 बजे से चले, शाम के 5 बजे तक चले, समझ में आ जाएगा। कभी कभार तो मैया का उतना हो गया है कि बिना जल के ही मैया 20-25 किलोमीटर चला गई। लेकिन जल गांव नगर में कम ना हो, ये वो जल की एक बूंद की जीवन मैं घर और परिवार को बता रहा हूं कि देख लो नर्मदा का जल दुनिया में कितना असाधारण जल है। न शरीर का क्षय हो रहा है, न तो ज्ञानी भी परेशान नहीं कर। अब बुद्धि और जो लालची प्रवृत्ति के है, कामी है, लोभी है, वो हो सकता है कि इसको स्वीकार ना करे। लेकिन यदि कोई तुम्हें चलते हुए या गांव नगर में मिल जाए तो उसको जरूर प्रेम से बुला लेना कि देखो ऐसे बोलकर नहीं, तुम तो साथ चलकर देखो कि सत्य को जानना है तो चलना पड़ेगा। सत्य को बैठकर नहीं बताया जा सकता है, जीकर बताया। तेरी सामर्थ्य है तो तू आ, तेरी व्यवस्था है, सुरक्षा के साथ है। बढ़िया सुबह टाइम नाश्ता मैया कराती है, दोपहर का भोजन कराती है, शाम का आवास भी देती, सब देती है, बिल्कुल मैया करती है। बढ़िया 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितना रहना है पहले, लेकिन सत्य को यदि जानना है तो चलना पड़ेगा बैठकर और दूर से नहीं जान पाएगा। कोई युग और सदी नहीं है, सत्य और ज्ञान को उसी ने प्राप्त किया है जो चला है। यदि कोई घर परिवार को बुद्धिजीवी मिलता है और ज्ञानी मिलता है कि नहीं ये संभव नहीं है, संभव नहीं है, तो उसको सिर्फ इतना बोलना कि सुबह बढ़िया 7-7:30 बजे आ जाओ और दिन भर चलो, दिन भर चलकर देखना कि कैसे नर्मदा के जल की वो बूंद की समर्थता है। और कभी कभी ये भी बताना कि बिना जल के ही 22-25 किलोमीटर चल जाते हैं, हवा में चलते हैं। जिसकी सामर्थ्य है, दुनिया की सामर्थ्य वो ज्ञानी, उसको यदि मिलता है तो उसको बुला लेना नर्मदा के पथ पर और वो चला लेना। ये मैं घर परिवार से प्रार्थना करता हूं। कहना बाद में बताना, चर्चा बाद में करना, पहले थोड़ा सा पथ पे चल लेना और चलकर देख लेना और उसके बाद यदि 32 दांत के अंदर जिभा है तो फिर चलाना, नहीं तो उसके पहले नहीं चला। पहले देख लेना, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन जितना है पहले देख लो। देखने के बाद उस ज्ञानी से और बुद्धिजीवी से कहना, उसके बाद जिभा चलाना, उससे पहले नहीं चलाना। कोई मतलब नहीं। बैठे बैठे तो बेकार की चर्चाएं होती रहती है। चर्चा का करना जब उसमें चलना।
उसके बाद चर्चा करेंगे। पहले देख लो ये वो महाशक्ति की महिमा और महत्व को और इसकी समर्थता को, इसके मां के आंचल में छिपी उस समर्थता को देख लेना। जैसे शिशु मां के आंचल से आहार लेता है, वैसे इस मां के आंचल की समर्थता देख लेना, इसकी महिमा महत्व को और इसकी जीवंत प्रामाणिकता वो रोज गांव नगर देख रहा है। ये मैं घर परिवार से बोलता हूं कि नहीं, क्या है हर गांव में 2-4 लोग नहीं आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव नहीं, कुछ तो ले। अरे मुझे तो बोल देना, हम तो जल्दी नहीं लेते, बिना जल के ही चलते हैं। आज एक में चलते गए, तुझे पता चलेगा। बैठकर कैसे बताना तुझे, कैसे बैठकर समझा दे तुझे, समझना है और जानना है। तुम चलो नर्मदा के बंद अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसी जीवनता के साथ जिस रामकृष्ण की हम गुरु गोविंद की वंदना करते हैं, भैया का भोग भी आ गया है, भैया आरती करें, आरती के बाद के साथ और जो भी आप यहाँ बैठा है और बाहर बैठा है, देखो क्या मन भैया का प्रसाद है, कौन से अन्न के कण में भाग्य का उदय हो जाए और किस अन्न के उस प्रसादी के कण में तुम्हारे जीवन की और वो व्याधियां दूर हो जाए। इसलिए इतना है, ऐसा कोई मन कभी कहा करो माई के बारे में, हम तो करके आए हैं भोजन करके आए, खाना खा के आए, हम प्रसाद की बात करते हैं, नहीं हम तो करके आए हैं। अब ऐसा कब अपने भाग्य को धोकर मत मानना, ये अपनी जीवन की गांठ मान लेना। गुरु का दरबार हो, गोविंद का दरबार हो, माई का द्वार हो और वहां पर ये है वो प्रसाद है, और प्रसाद का ना जाने वो कौन सा कण भाग्य का उदय कर दे और किस कण में तुम्हारी व्याधि और रोग दोष समाप्त कर दे, उस प्रसादी के कण में वो समर्थता है, व्याधियों और रोगों का नाश कर देता है। वो प्रसादी का फल है, वो संत का गुरु का क्षण है। गुरु का और संत का क्षण मिल जाए और अन्य का क्षण मिल जाए, व्याधियां और रोग दोषों का नाश करने की समर्थता उस अन्य के क्षण में है, गुरु के क्षण में है, जल की एक बूंद में है। ये अपने गांठ बांधना, इसीलिए बढ़िया आरती के बाद सेवा संकल्प से आरती करना और बढ़िया माई का थोड़ा